गुड मॉर्निंग। आज है 10 जून और गार्डन में जब आई तो मेरे गार्डन में खिले गुलाबी और बैंगनी मैक्सिकन पिटूनिया की खूबसूरती देखिए। कम देखभाल में ये पौधे लगातार फूल देते हैं और गार्डन को रंग बिरंगा बना देते हैं और साथ में पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। हनी बी को देखिए, फूल के बीच में से निकल रही है। तो काफ़ी सारी पॉलिनेटर्स आए हुए थे, काफ़ी सारी बीज आई हुई थी। और जबकि ये वाला जो प्लांट है, इसके जो फ्लावर्स हैं स्पेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक ही दिन शाम तक ही रहते हैं और फिर अगले दिन इनकी बडिंग भी शुरू हो जाती है और अगले दिन फिर नए नए फूल आते हैं। तो मेरे पास ये एक ही प्लांटर में 2 तरह के मैक्सिकन पिटूनिया लगे हुए हैं। कम देखभाल में ये बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट आपको देते हैं। अगर आप भी लंबे समय तक फूल देने वाले पौधे की तलाश में हैं तो मैक्सिकन पिटूनिया एक बेहतर विकल्प है। लेकिन आज का टॉपिक मैक्सिकन पिटूनिया नहीं है, आज का टॉपिक एक अलग ही है। लेकिन क्योंकि मैं जैसे ही गार्डन में आई तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग बहुत ही अच्छा लगा और फूलों से जब स्वागत करता है ये गार्डन आपका तो फिर बात ही कुछ अलग होती है। और सदाबहार इसके भी फ्लावर्स लगे हुए थे दिखे, और सदाबहार के तो रोज़ ही फूल को ना कुछ खिलते रहते हैं और अपने फूल के हर कोने, अपने गार्डन के हर कोने से हम परिचित होते हैं। लेकिन जब मॉर्निंग में अपने गार्डन में आते हैं तो एक नया नए रूप से हमारा गार्डन स्वागत करता है। और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए स्पेंट फ्लावर एल्मेंडा का भी है और फ्लावर्स मधुमालती के भी हैं, रंगून क्रीपर जिसे कहा जाता है। और इस मौसम में रंगून क्रीपर्स यानी ये मधुमालती के खूब फूल आते हैं। अगर आपने इसकी केयर टिप्स के बारे में पता करना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। और ये मेरा गार्डन हाउस तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह मैं यहाँ आती हूँ, कई बार तो यहाँ चिड़िया बैठी होती हैं क्योंकि चिड़िया का घोंसला बिल्कुल इस दीवार के पीछे अशोका का ट्री लगा हुआ बाहर की तरफ, वहाँ पर है। तो कई बार यहाँ चिड़िया आती है, बीच में भी चली जाती है, लेकिन अभी तक घोंसला नहीं बनाया। तो मैंने गार्डन हाउस इसीलिए रखा था कि शायद किसी चिड़िया को ये पसंद आ जाए और घोंसला बना दे। और साथ साथ गार्डन हाउस की जो साफ़ सफाई है वो भी करनी है क्योंकि ये मधुमालती यहाँ पर है तो इनके फूल और पत्ते गिरते रहते हैं। तो गार्डन हाउस की साफ़ सफाई भी सबसे पहले ही करनी होती है। और इसमें यहाँ छोटे छोटे प्लांटर्स मैंने रखे हुए हैं, बहुत प्यारे छोटे छोटे सेरामिक के प्लांटर्स, जो कि जिसमें मैंने जेड प्लांट लगाए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो सुबह मैं आके इनको एडजस्ट करती हूँ, कभी कैसे। तो ये मेरा एक मॉर्निंग रूटीन है। और कि इस तरह से मैं अपने सेरामिक के पॉट हैं, प्लांटर्स हैं, अब यहाँ फ़िक्स करने की कोशिश कर रही हूँ तो नहीं हो पा रहा, तो दूसरी साइड में फ़िक्स करूँगी इसको। और यहाँ पर मेरे पास पाइन कोन रखा हुआ है। पाइन कोन मैंने आपको दिखाया था, पाइन कोन का झूमर सा बनाया हुआ है दूसरी साइड, जो कि पेंट करके पाइन कोन्स मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ बन गया है इसकी जगह सेरामिक प्लांटर की। तो ये गार्डन हाउस की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। तो आज बहुत ही अच्छे प्लांट के बारे में बात करने आई हूँ आपके साथ। और ये है प्लांट 880 मिलियन साल पहले का, यानी 880 मिलियन ईयर्स पहले का ये प्लांट है, जो अभी तक उसी स्वरूप में बचा हुआ है हमारे पास। और ये प्लांट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा प्लांट है हमारा। और ये जो ये प्लांट है, ये सोच लीजिए डायनासोर के ज़माने का ये प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। और मैंने इस प्लांट के बारे में कभी भी आपको नहीं बताया है। और यह सेरामिक के छोटे छोटे प्लांटर्स तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर कुछ मैंने पोर्टुलाका के प्लांट्स भी कटिंग भी लगाई हुई है और उसमें भी एक आधे फूल आने शुरू हो गए हैं। शायद आप लोगों के यहाँ भी फूल आने शुरू हो गए होंगे, मेरे यहाँ तो आने शुरू हो गए हैं फूल, और शुरुआत हुई है अभी। और जैसे भी ये ह्यूमिडिटी बढ़ती है मौसम में तो इनमें फूल अपने आप ही आने लग जाते हैं। तो यहाँ पिंक कलर के फूल अभी खिलेंगे, ये देखिए अभी ये खिलने, क्योंकि ये 9 to 5 कहते हैं इसको, तो ये आ गया। ये साबूदाने का पेड़ आमतौर पर घर के अंदर उगाए जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने बाहर बाउंड्री पे रखे हैं ये 2 प्लांटर्स। और ये मेरे प्लांटर्स बहुत ही ख़राब हो रखे थे, लेकिन इनको मैंने ठीक किया हल्दी से इनका जो कॉडेक्स है वो ठीक किया और अब इनमें नए नए
ये लीव्स आने, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल न्यू लीव्स हैं। और इसके कॉडेक्स में कहीं कीड़ा लग गया था, जहाँ पर कि फिर मैंने हल्दी से इसको सही किया। तो इसी के लिए मैं कह रही थी कि ये वाला पौधा 880 मिलियन साल पहले का डायनासोर के ज़माने का है। लेकिन ये बहुत ही प्यारा पौधा है आपके पास, और इसकी देखिए पत्तियां हमेशा हरी रहती हैं, और ये न्यू लीव्स हैं जो आ चुकी हैं। लेकिन अगर मौसम अनुकूल हो तो इन्हें गमले में या ज़मीन पे लगाकर बाहर भी उगाया जा सकता है। यदि आप एक छोटा सागो पाम भी कहते हैं, साइकस पाम भी कहते हैं, अगर इसको स्थानांतरित करते हैं यानी रिपोर्ट करना है तो वसंत ऋतु की शुरुआत में करें। बड़े पुराने पाम को वसंत ऋतु की शुरुआत में या पतझड़ के अंत में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप इसे ज़मीन में लगा रहे हैं तो साबूदाने के पेड़ को यानी सागू पाम को या साइकस पाम को तभी स्थानांतरित करें जब इनकी जड़ें मजबूत और अच्छी तरह से विकसित हो गई हों, और इसमें ज़्यादा गहराई में ना लगाएं, इसी स्तर पर लगाएं जिस स्तर पर इनका कॉडेक्स बाहर की तरफ हो। यदि पौधा गमले में नहीं है तो सुनिश्चित करें हरा ऊपरी भाग ज़मीन के ऊपर रहे और खुरदरी छाल जो है ये हिस्सा मिट्टी के नीचे रहे। बारिश की मात्रा के आधार पर सप्ताह में 1 या 2 बार इसमें पानी दे सकते हैं। रोशनी की अगर बात करें इसकी तो साइकस पाम को पौधों को तेज़ अप्रत्यक्ष रोशनी पसंद होती है, इन्हें सीधी धूप में रखने से बचें। तो मैंने इसको पेड़ के नीचे रखा हुआ है, मेरे बिल्कुल बाउंड्री के बाहर पेड़ है, उसके नीचे मैंने रखा है। इन्हें सीधी धूप नहीं पसंद। गर्मियों में दोपहर की तेज़ धूप पत्तियों को मुरझा सकती है, जला सकती है, इसलिए थोड़ी छाया ज़रूरी है। लेकिन बहुत अधिक छाया से पत्तियाँ कम हो सकती हैं तो पौधा अस्वस्थ हो सकता है। घर के अंदर अगर आप रख रहे हैं, इंडोर भी रखते हैं, इंडोर प्लांट भी है ये, लेकिन अगर घर के अंदर रखते हैं तो ऐसी जगह चुनें जहां तेज़ रोशनी आती हो, और गर्म मौसम में घर के अंदर रखें। पौधों को बाहर हल्की धूप में रख सकते हैं। मिट्टी की बात करते हैं अगर इसकी, तो मिट्टी को लेकर ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं ये वाले प्लांट। इनकी अच्छी जल निकासी वाली वेल ड्रेनेज मिट्टी होनी चाहिए, रेतीली मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा थोड़ी सी अधिक हो। पीएच जो लेवल है इसका एसिडिक से आदर्श होती है। गमलों में लगाने के लिए कैक्टस या ताड़ के पेड़ों के लिए बना पॉटिंग मिक्स ये उपयुक्त रहता है। पानी की बात करते हैं तो साबूदाने के पेड़ को कुछ हद तक सहन कर सकते हैं ये पानी, लेकिन अगर इनको ज़्यादा पानी दिया जाए तो फिर ये इनकी रूट्स रॉट हो जाती हैं। तो ये देखिए इसका जो कॉडेक्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, और ये अभी छोटा सा ही है क्योंकि मैंने इसको मदर प्लांट से अलग किया था, तो इसलिए इसको बहुत ही मुश्किल से संभाल के इसको मैं आगे लाई हूँ। और साबूदाना के पौधों को गर्म और नमी युक्त वातावरण पसंद होता है। अन्य ताड़ के पौधों की यानी पाम के प्लांट्स की तुलना में ये पौधा जो है ठंड सहन कर सकते हैं और थोड़े समय के लिए ठंडे तापमान को झेल सकते हैं, लेकिन पाला पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। उर्वरक, अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो हर महीने तरल उर्वरक डालें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का अनुपात 18-8-18 हो, यानी इसमें फास्फोरस कम होनी चाहिए, नाइट्रोजन और पोटेशियम, क्योंकि इनकी हरी पत्तियां होती हैं तो नाइट्रोजन पोटेशियम बराबर मात्रा में हो और फास्फोरस कम मात्रा में हो। केले के छिलके जो हैं सुखाकर आप इसके बारीक टुकड़े काट के इसके मिट्टी में दबा सकते हैं, ये बिल्कुल उपयुक्त रहती है, ऑर्गेनिक खाद रहती है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, केले के छिलके जो सुखा लेती हूँ या फिर केले की गीली खाद जो केले की खाद होती है, जो मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसको रोज़ हमेशा हर 15 दिन बाद खाद की आवश्यकता नहीं होती है, इसको महीने में एक बार खाद दें तो बहुत है। साइकस पाम ये कई तरह के होते हैं, ये कई होते हैं झाड़ी के बजाय पेड़ की तरह बढ़ती है और लगभग 15 फीट तक ऊंची जाती है। और एक होता है साइकस सर्किनेलिस, ये वृक्ष के समान ताड़ का पेड़ लगभग 10 फीट तक लंबा होता है, ये भारत का मूल निवासी है। और एक होता है मेट्रोकेसलॉन जो सागू होता है, ये वास्तविक ताड़ का पेड़ होता है और उस वनस्पतिक परिवार का हिस्सा है जिसमें अन्य लोकप्रिय ताड़ के पेड़ को शामिल किया जाता है। और छटाई की बात करें तो इसकी जो सूख जाती हैं पत्तियां नीचे, तो उनकी छटाई करनी चाहिए। और एक बात और है कि घर में पालतू जानवरों के साथ साबूदाने का पेड़ रखना उचित नहीं है, क्योंकि एक तो इसके जो पत्ते होते हैं बड़े नुकीले होते हैं,
और ये जो नए पत्ते निकल रहे हैं जो आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं, लेकिन जो इसके एडल्ट पत्ते ये देखिए, ये जो होते हैं ये बिल्कुल नुकीले होते हैं, तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और इसके अलावा टॉक्सिक भी हो सकते हैं। लेकिन इनको अगर इनकी ब्यूटी तो है, ऑर्नामेंटल प्लांट तो है, तो इनको जानवरों से दूर रखा जाए। मैंने तो बाउंड्री के बाहर ये 2 प्लांटर्स रखे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट है, इंडोर प्लांट भी हैं नो डाउट, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। साबूदाने के पेड़ में छोटे छोटे अंकुर या ऑफसेट जो निकलते हैं पौधे के आधार पर गुच्छों में उगते हैं। इन अंकुरों को मुख्य पौधे से अलग करके भीड़ कम की जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं इनको जब सूख जाते हैं जब पौधे, तभी मैं करती हूँ। इनके फूल भी निकलते हैं और इनके बीज भी होते हैं। अगर आपको इनको रिपोर्टिंग करना है तो इनकी कटिंग से ही कीजिए।